नमस्कार दोस्तों, मैं अवीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर पंप के टेम्परेचर इंक्रीज होने के बारे में। जब हम फायर फाइटिंग करते हैं तो फायर फाइटिंग के दौरान हमारा पंप जो चला होता है उसका टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाता है या फिर ओवर हीट होकर के पंप बंद हो सकता है। तो उसके क्या रीज़न होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा पंप का टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण होता है। अब ये पंप कौन सा है? फायर पंप है, क्योंकि हम फायर का कोर्स कर रहे हैं या कोर्स कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं अभी, तो हम बात करेंगे फायर के पंप के बारे में ही। अब जो पंप का टेम्परेचर बढ़ता है या तो फायर टेंडर में लगा होगा वो, या फिर हमारा डीजल इंजन पंप जो कि हमारे पंप हाउस में होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे गाड़ी के पंप के बारे में। उसके क्या क्या कारण होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के। ठीक है, तो सबसे पहला कारण होता है कूलिंग वाल्व का बंद रह जाना। अब जब हमारा टेंडर नॉर्मल वे में खड़ा होता है, जब हमारे फायर स्टेशन में खड़ा होता है तो हम उसकी कूलिंग वाल्व को बंद कर देते हैं। तो जब हम फायर फाइटिंग करने जाते हैं तो कॉल आने के बाद बंदा पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, या एक तरह से बोलते ना हाबड़ ताबड़ में पता ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जा करके पीटीओ डाला और पंप चालू कर दिया बस, और फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दी। तो उस पोजीशन में जब आप पंप को चला रहे हैं तो आपको कूलिंग वाल्व भी खोलना होता है, तो गलती से कूलिंग वाल्व बंद रह जाता है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा वाले कूलिंग वाल्व में कचरा फंस गया हो। अब हमने कूलिंग वाल्व तो खोल दिया लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो हमने जो वाल्व खोली थी उसके बीच में कोई कचरा फंस गया है और जिसके कारण आगे पानी सप्लाई नहीं जा रहा है, वो उसका कारण बन गया और टेम्परेचर बढ़ गया है। तीसरा था वाटर फिल्टर कचरा। वाटर फिल्टर में कचरे का होना। कचरा वाटर जो उसमें जो वाटर फिल्टर होता है सभी को पता है, वाटर फिल्टर से होकर के उसके बाद रेडिएटर में जाता है। तो जो वाटर फिल्टर के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें कचरे का फंस जाना, या फिर कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दिनों तक हम पंप को चलाते नहीं ना, तो उसमें मिट्टी जम करके जो उसका स्टेनर होता है, जो उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें मिट्टी रुक करके जंग लग जाता है और उसको जाम कर देता है। तो वो भी रीजन हो सकता है। कचरा किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें कोई घास के टुकड़े पानी के साथ चले गए हैं, या कोई जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग खेतों में खेती करते हैं तो जो पानी के टैंक होते हैं ना उसमें ग्रीन कलर की एक हम उसको काई बोलते हैं वो लग जाती है, तो उसके कारण भी उसके फंसने से फिल्टर जाम हो जाता है। उसके बाद आता है हेडर टैंक या रेडिएटर में पानी का कम होना। जब हम शुरुआत में ड्यूटी पे आते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारी गाड़ी है उसके रेडिएटर को चेक करें, रेडिएटर में कितना पानी है या कूलेंट उसमें चेक करते हैं, हम पूरा सिस्टम चेक करते हैं। तो हो सकता है उस समय रेडिएटर में पानी नहीं है। और जब हम डीजल इंजन पंप को पंप हाउस में चलाते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ हम देखते हैं, रेडिएटर में कितना पानी है या नहीं है, भरने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर उसमें पानी कम होगा तो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, कूलिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ता है, यानी पानी रेडिएटर में पानी की कमी होना। उसके बाद आता है रेडिएटर का गंदा होना। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। आप अपने उधर में जा करके देखेंगे जो रेडिएटर होता है ना उसमें ज़्यादातर उसमें क्या होता है, वाइट कलर की फफूंदी टाइप लग जाती है। उसके अंदर एक फाइबर की या रबड़ तो नहीं बोल सकते, फाइबर टाइप ही होता है, जो स्टेनर होता है रेडिएटर होता है ना उसमें लगा होता है, उसमें फफूंदी लग जाती है और फफूंदी से
क्या होता है कि वो रेडिएटर गंदा होकर के जाम हो जाता है, उसमें पानी की सप्लाई फिर कंटिन्यू नहीं जाती। तो रेडिएटर का गंदा होना। उसके बाद आता है इंजन ऑयल का कम होना या खराब हो जाना। जो इंजन ऑयल होता है बहुत दिनों से हम देखते हैं उसको चेक ही नहीं करते। आजकल बाइक तो सभी चलाते हैं, तो बाइक में भी जो इंजन ऑयल होता है अगर हम काफ़ी दिनों तक सर्विस नहीं कराते ना तो ऑयल ख़राब हो जाता है या कम हो जाता है जल करके। तो उससे क्या होता है हमारी बाइक जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, उसे हमें फिर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम हमारे पंप में होता है इंजन ऑयल का कम होना या इंजन ऑयल का जल जाना या गंदा हो जाना, ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारा पंप ट्रिप भी कर सकता है, बंद हो सकता है और हो सकता है कि वो दोबारा चले भी ना जब तक उसकी सर्विस ना हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई पॉइंट मेरी तरफ से छूट गया है, मैंने कोशिश किया कोई पॉइंट नहीं छूटा है, अगर छूट गया है या समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।